स्टूडेंट, एनसीईआरटी मैथ्स जो क्लास 10th की है उसके ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में चैप्टर 8 और उसके एक्सरसाइज 8.4 पर डिस्कशन चल रहा है। इस सीरीज में हमने 4 वीडियो पहले भी अपलोड किया है। हमारा फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज हैं उन सब का डिस्कशन है। सेकेंड वीडियो जो मैं आया था तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कशन किया गया है जो एक्सरसाइज 8.4 से ही है। थर्ड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का डिस्कशन किया गया है और हमारे फोर्थ वीडियो में ना इसी क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 का डिस्कशन किया गया है। अगर इन क्वेश्चनों को अभी तक तुम नहीं देखो, इन वीडियोस को नहीं देखे हो तो हमारे चैनल में आकर जो है वो उसमें जाकर तुम देख सकते हो इस वीडियोस को। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में जो है यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से आज स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, इसको समझने की जरूरत पड़ती है केवल। यहाँ क्या होता है कि हमारा आंसर सामने रहता है, मुझे लाना क्या है और इस लेकर इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान होता है। बस इसको सॉल्यूशन करने के लिए तुम्हें इसके सारे फॉर्मूलों को याद करना होगा और इसके बाद उनको अप्लाई कैसे करते हैं तो वो जब तुम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चनों को देखोगे समझोगे तो ऑटोमेटिक अप्लाई करना भी आ जाएगा और उसके बाद तुमसे कोई भी प्रश्न बन सकता है। बहुत सावधानी से देखो इस क्वेश्चन को। एट फर्स्ट हम यहाँ LHS ले रहे हैं और LHS से हम RHS की ओर जाएंगे। तो अपना LHS ले लेता हूँ, क्या है वो cos A माइनस साइन A प्लस 1 बाय cos A प्लस साइन A माइनस 1। अब यहाँ करना क्या है, क्योंकि देखो मुझे cosec और cot की जरूरत है, cosec और cot की जरूरत है। तो cosec और cot कैसे आएगा, तो अगर cos को sin से डिवाइड करेंगे तो cot आ जाएगा और अगर sin से हम सबको डिवाइड कर देते हैं ना तो ये 1 बाय साइन cosec हो जाएगा। यानी cosec और cot में लाने के लिए इन सारे जितने भी तुम देख रहे हो ना ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पार्ट, इन सबको मुझे sin से डिवाइड करना होगा। तो सबको sin से डिवाइड कर देते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा cos A बाय sin A। ठीक है, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा sin A बाय sin A प्लस यहाँ हो जाएगा 1 बाय sin A। ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हो। उसके बाद अब नीचे में भी जितने भी हमारे सबको हम क्या करेंगे sin A से डिवाइड करेंगे। क्या रिजल्ट होगा cos A बाय sin A प्लस sin A बाय sin A एंड द माइनस 1 बाय sin A। तो क्या किया हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को sin A से डिवाइड किया। यहाँ लिख देते हैं डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin A। sin A से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया गया। तो डिवीजन से रिजल्ट क्या होगा मुझे, तो cos बाय sin क्या हो जाता है, किसका फॉर्मूला है cot का है, तो ये हो जाएगा तुमको cot। अगर इस प्रकार के फॉर्मूलों में दिक्कत आ रही है तो हमारा फर्स्ट वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, वहाँ सारा का सारा फॉर्मूला पर डिस्कशन किया गया है। माइनस sin A बाय sin A का वैल्यू क्या होगा 1, क्योंकि ये sin और sin 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएंगे और प्लस 1 बाय sin A क्या हो जाएगा cosec A। फिर यहाँ cos A बाय sin A क्या हो जाएगा तुम्हें cot A हो जाएगा प्लस sin A बाय sin A क्या होगा, तो ये भी कटकर यहाँ 1 आने वाला है, ये 1 हो जाएगा माइनस 1 बाय sin A क्या होगा, ये तुमको आएगा cosec A। तुम देख रहे हो हम लोग cot और cosec में फिलहाल कन्वर्ट करने में कामयाब हो चुके हैं और हमें RHS में cosec और cot में ही लाना है और cosec और cot में आ चुका है। अब यहाँ से मुझे अपने स्टेप में चलना है ऐसा कि हम यहाँ तक पहुँच सकें। उसके लिए करना क्या होगा, मुझे आइडेंटिटी का यूज करना होगा। गौर से देखो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी हम यूज करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसको एडजस्ट कर लो, इस 1 जो है दोनों ना उसको आखिरी में करने जा रहे हैं। इसको लिख देंगे हम लोग cot A प्लस cosec A माइनस 1 को लास्ट में लिख रहे हैं बाय, इसको लिख देंगे हम लोग cot A माइनस cosec A प्लस 1। इस प्रकार से हम लोग इसको सेपरेट कर देते हैं, 1 को सबसे आखिरी में कर देते हैं। ठीक है, अब यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं। गौर से देखो अब क्या है कि हमने उस वीडियो में जो हमारा फर्स्ट वीडियो है जहां आइडेंटिटी का सारा फॉर्मूला दिया है
वहां पर मैंने बताया है कि एक जो आइडेंटिटी तुम्हारा है वो है cos एक और cot के बीच, वो क्या है cos एक स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 होती है। और इससे बहुत प्रकार की आइडेंटिटीज सामने आए, 4 आइडेंटिटीज, उन्हीं आइडेंटिटीज को यहाँ यूज करेंगे हम लोग। और 1 के प्लेस पर ना मुझे cos एक स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए लिखना है। इस 1 के जगह क्या लिखने जा रहे हैं हम लोग, cos एक स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए। तो गौर से देखो क्या हो जाएगा रिजल्ट, यहाँ क्या है, मुझे cot a प्लस cos a है ना, इसको जैसा की तैसा लिख देना है, cot a प्लस cos a, इसको कुछ नहीं करना, ऐसे रहने दो, ब्रैकेट ले लो। और ये जो -1 है ना, 1 के जगह पर क्या लिख देना मुझको, cos a स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, cos a स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। और नीचे में कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा लिखते चले जाना है मुझे। वो क्या है देखो, cot a माइनस cos a और है यहाँ पर +1, ठीक है। अब आइडेंटिटी का यहाँ यूज करने जा रहे हैं। गौर से देखो, इस पाला वाला ब्रैकेट को ऐसे की उतार लेते हैं हम लोग, cot a प्लस cos a, इसमें किसी प्रकार की फेरबदल नहीं करनी मुझे। और ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इन प्रकार के फॉर्मूलों का भी यूज होता रहता है। या देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, a यानी कि cosec a और b यानी कि cot a। तो a प्लस बी यानी कि cosec a प्लस cot a होगा, और cosec a माइनस cot a होगा, cosec a माइनस cot a होगा, इस तरह से, ठीक है। अब क्या करना मुझे, ये ऑप्शन ये बाय भी है यहाँ पर, इसको बिल्कुल यहाँ पर उतार लेना है। यहाँ पर क्या होगा वो, cot a माइनस cosec a प्लस 1, इस तरह से मुझे इसको लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ से मैं देख रहा हूं क्या ये दोनों ब्रैकेट देख लो, दोनों सेम है, cot a प्लस cosec a दोनों क्या है, यहाँ सेम है। इन दोनों को क्या करना है मुझे, कॉमन ले लेना है। दोनों को कॉमन लेने पर रिजल्ट क्या होगा, देखो यहाँ तुमको cot a प्लस cosec a जो है ना, यह तुम्हारा कॉमन हो जाएगा। और फिर बचेगा क्या, तो उसको हम अलग लिखने जा रहे हैं। देखो क्या बचने वाला है, तो यहाँ पर तो पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉमन हो चुका है, जिसके प्लेस पर तो 1 बचेगा, और माइनस ये कॉमन हो चुका है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट बचेगा, ये माइनस इंटू ये बचेगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके ही हम लोग लिखते हैं क्या होता है, तो माइनस और ये है प्लस, तो क्या रिजल्ट होगा, माइनस cosec a, और माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस cot a। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि माइनस और ये बचा हुआ था ब्रैकेट, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके ही हमने यहाँ पर लिख दिया है। और नीचे में जो है तुम्हें वो ऐसे ही कॉपी कर लेना है, वो क्या है, cot a माइनस cosec a प्लस 1, ठीक है, देख रहे हो। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या ये दोनों ब्रैकेट देखो सिमिलर है या सेम है कि नहीं। 1 का साइन क्या प्लस है, यहाँ भी 1 मेरा प्लस में ही है, cosec a मेरा माइनस में है, यहाँ भी cosec a माइनस में ही है, cot a प्लस में है, यहाँ भी cot a प्लस में है। इसका मतलब ये दोनों ही ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, और इसको इस तरह से हम लोग काट सकते हैं। और काट लेने के बाद रिजल्ट क्या बचेगा, मुझे बचेगा cot a प्लस cosec a, ठीक है। और शायद यही लाना था, cosec a प्लस cot a लाना है, बस इसको अरेंज करना है। अब हमको अरेंज करके हम लोग उसको लिख देते हैं cosec a प्लस cot a। इस प्रकार से यह मेरा RHS है, और इसका तो यहाँ RHS लिख देंगे, और फाइनली यहाँ लिख देंगे हम लोग प्रूव्ड। तो इस प्रकार के जो आइडेंटिटीज होते हैं वो इस प्रकार से प्रूफ किए जाते हैं। इनको कॉपी कर लो। अब हम आने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा 5 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। जरा गौर से देखो, जब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तुम एक बार में समझ जाओगे, बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहो। देखो कैसे होगा, एट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका LHS लेंगे, और ये LHS क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। अब करना क्या है, क्लास 9th की बात याद करो। क्लास 9th में तुम लोगों ने रेशनलाइज किया था कि अगर डिनोमिनेटर में a प्लस बी है तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है, और अगर a माइनस बी है ना तो a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। बस अपने उसी प्रोसेस को फोकस करो, और वही काम यहाँ करना है। ये जैसे कि 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए है ना, इसको लिख लो। और देखो a माइनस बी है ना, a प्लस बी से मुझे मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस
साइन ए, कितना सिंपल है देखो। और उसके बाद क्या करना है इसको, अब ऊपर में गौर से देखो क्या होगा भाई, इतनी बड़ी ब्रैकेट की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, इतने बड़ा ब्रैकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देखो सेम है ना, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, दैट मीन्स क्या होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। सेम चीज को मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर, उसी तरह ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई होकर क्या होगा भाई, वो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और नीचे में क्या होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और साइन ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भूलना मत। ए पिछला क्वेश्चन में था कि भाई ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला को भूलना मत, ये हर जगह यूज में आता है, इसको याद रखो। कभी इसके जगह वो रखना पड़ता है, कभी उसके जगह ये रखना पड़ता है, तो कंडीशन यहाँ पर है। और उसके बाद अब तुम गौर से देखो क्या करना है इसको मुझे, ये ऊपर में तो कुछ नहीं करना, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है ना, बस इसको छाप दो एकदम। और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला लिख दो कॉस स्क्वायर ए, जो आइडेंटिटी फॉर्मूला है। याद नहीं होगा तुम लोगों को कि फॉर्मूला क्या था मेरा पहला आइडेंटिटी का, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है ना, इसी से बनता है ये फॉर्मूला। अगर ये साइन स्क्वायर ए को उधर कर देंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग लिखते हैं इसको। अब क्या करना है, देखो ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, एक ही स्क्वायर में पूरे को लिख देना रूट के अंदर। इस तरह से कुछ देखो मैं लिख रहा हूं 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, इस तरह से मैं होल स्क्वायर दे देता हूं। देखो कितना सिंपल है। अब यहां से देखो हम अगले स्टेप की ओर चल रहे हैं तुमको, तो अब क्या होगा यहां से, तुम चाहो तो इसको, ये देखो स्क्वायर है ना और ये रूट है, स्क्वायर और रूट क्या होते हैं, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं, एक दूसरे को काट कर खत्म कर देते हैं। तो स्क्वायर और रूट दोनों खत्म हो जाएंगे, बचेगा केवल 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। इसको लिख दो 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए बचने वाला है। कितना सिंपल सा है। अब लाना है चूंकि सेक और टेन, और अगर कॉस से हम दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देना तो ये रिजल्ट तक हम पहुंच जाएंगे। तो सीधी सी बात है, इसको 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए लिखना होगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, नोमिनेटर में अगर प्लस और माइनस है ना, सेपरेट टर्म हो गए, तो इनको सभी टर्म में अलग अलग हम डिवाइड कर सकते हैं। वापस एलसीएम लेंगे तो यही पहुंच जाएंगे हम। अब क्या होगा 1 बाय कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है, सेक ए का फॉर्मूला होता है, इसको सेक ए लिख दो। और साइन ए बाय कॉस ए किसका होता है, टेन ए का है। यही लाना था क्या, बिल्कुल बिल्कुल आरएचएस यही था मेरा, आ चुका आरएचएस। इक्वल टू यहां लिख दो आरएचएस और यहां लिख दो रूट। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस इस प्रकार से इजी प्रूफ होते हैं। यहाँ तो कोई इसी टाइप के बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ साइन की जगह कॉस हो सकता है, सेक टेन की जगह कॉस ए कॉट हो सकता है। यहाँ पर अगर रूट नहीं होगा तो यहाँ पर होल स्क्वायर दे सकता है। तो कुछ भी प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना, वो भी इसी तरह का क्वेश्चन था। वहाँ क्या था, इधर रूट नहीं था, इधर स्क्वायर था, और इसको पहले लिखा था, इसको बाद में लिखा था। तो एलएचएस या आरएचएस किसी भी तरीके से प्रूफ कर हो सकता है। तो अगर एक प्रश्न को तुम समझ लेना, इस तरह के बेसिस के बहुत प्रकार के सवाल तुम खुद बना सकते हो। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इस क्वेश्चन को देखो गौर से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब क्या है कि यहाँ सबसे पहले हम अपना एलएचएस को ले लेते हैं। वो क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ करना क्या है, दोनों में साइन थीटा को कॉमन लेना है। इसको लेना साइन थीटा को कॉमन लेना है। यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। और ये देखो यहाँ पर कॉस को कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा को, और यहाँ बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ बचेगा कॉस में से कॉस कॉमन हो गया, 1 बचेगा। अब देखो ये दोनों जो ब्रैकेट देख रहे हो ना, ये अगर दोनों कट जाएंगे हमारे, तो क्या बचेगा, साइन बाय कॉस, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 10। अब ये सोचना है ये दोनों कटेगा क्या। अब क्या ये 10th क्लास में जो है ना, इससे रिलेटेड कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन इससे आगे अगर बढ़ोगे ना, एक फार्मूला आता है cos 2 थीटा का फार्मूला।
cos 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, उसमें से ये दोनों भी फॉर्मूला जो है ना cos 2 थीटा का ही है, यानी कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा भी होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है, और फाइनली जो होता है ना वो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है। ये तीनों फॉर्मूला जो देख रहे हो ना वो cos 2 थीटा का है, मेन फॉर्मूला यहाँ है और इसी से बना हुआ है ये दोनों फार्मूला। तो ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, हम चाहे तो इन दोनों की जगह पर cos 2 थीटा लिखकर उसको कैंसिल करवा सकते हैं, लेकिन एज स्टेप वाइज का स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर चले तो मुझे दोनों जगह ये लाना है। तो देखो कैसे आएगा, मैं उसका स्टेप तुमको बता रहा हूँ। sin थीटा और ये क्या है 1 को जो है ना sin स्क्वायर थीटा माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख दो, 1 के जगह पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख दो, क्योंकि 1 की आइडेंटिटी क्या होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो 1 के जगह ये लिख सकते हैं, इसके जगह 1 लिख सकते हैं, दोनों की बातें हैं। तो 1 के जगह पर sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा हम लोग लिख दिए हैं, और बाकी जो ये माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा है ना इसको उतार दो, ठीक है। अब नीचे में cos थीटा है, इसको ले लो, और ये 2 cos स्क्वायर थीटा को भी उतार लो, माइनस 1 है भाई, 1 के जगह वापस sin स्क्वायर थीटा माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इस 1 के जगह लिखेंगे, लेकिन माइनस है ना तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों जो प्लस वाला है ना ये दोनों ही माइनस में आ जाएंगे, इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर, यानी माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो माइनस sin स्क्वायर थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा। दरअसल फॉर्मूला में तो प्लस होता है, लेकिन यहाँ माइनस 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस से मल्टीप्लाई होकर दोनों ही नेगेटिव हो गया है। तो sin थीटा इंटू, अब देखो तुम क्या होगा कि sin स्क्वायर थीटा में से 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस होगा तो माइनस sin स्क्वायर थीटा बचेगा, यानी ये दोनों रिजल्ट माइनस में आ रहे हैं, तो पहले प्लस वाला को लिख लो जो तुम्हारा cos स्क्वायर थीटा है, ये दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट, तो माइनस sin स्क्वायर थीटा। देख लो यहां तक पहुंच चुके हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं, cos थीटा, और यहाँ क्या पर 2 cos स्क्वायर थीटा है ना, इसमें से एक cos स्क्वायर यहाँ माइनस हो जाएगा, रिजल्ट क्या बचेगा तुमको, cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ माइनस sin स्क्वायर थीटा बचा हुआ है, इसको छाप लो। अब देखो दोनों ब्रैकेट तुम्हारे क्या बिल्कुल सेम है ना, अब तो तुम कटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कट गया, क्या बचा तुम्हारे सामने sin थीटा बाय cos थीटा, और कहने की जरूरत नहीं ये किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का। इसका मतलब मेरा RHS आ चुका है और यह भी सवाल मेरा प्रूव हो चुका है। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, अगर तुम सावधानी से बारीकी से देखो, अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो इस वीडियो को रिपीट करो और देखो कैसे स्टेप्स बताया गया है, और उसी स्टेप्स के आधार पर तुम बहुत प्रकार के सवाल को बना सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 फाइनली इस चैप्टर को आज समाप्त करने वाले हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, तब तक इसे नोट कर लो स्टूडेंट। अब हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इन दोनों क्वेश्चनों को डिस्कस करने जा रहे हैं। सावधानी से देखो, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको गौर से देखना है। मुझे उम्मीद है तुमको एक बार में ये बातें समझ में आ जाएगी। अब करना क्या, मुझे सबसे पहले अपना LHS ले लेना। देखो LHS जो है मेरा वो क्या है, वो है sin A प्लस cosec A का होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस sec A का होल स्क्वायर, ये मेरा LHS है। एट फर्स्ट करना क्या है, इन दोनों होल स्क्वायर को तोड़ देना, ये दोनों A प्लस B का होल स्क्वायर है, तुम जान ही रहे हो क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो A स्क्वायर यानी कि पहले sin स्क्वायर A होगा, sin A का स्क्वायर, स्क्वायर से हमेशा साइन पर दिया जाता है, इसलिए थीटा पर लिखा जाता है, तो sin स्क्वायर A प्लस B स्क्वायर बोले तो cos A का स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर A, cosec स्क्वायर है, सॉरी क्या है ये cosec स्क्वायर A है, इसको मुझको क्या लिखना होगा, cosec स्क्वायर A। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया प्लस 2AB, 2 इंटू A यानी कि sin A और B यानी कि cosec A, ये हो जाएगा cosec A। अब नीचे भी इसका स्क्वायर तोड़ देता हूँ मैं, A प्लस B का होल स्क्वायर, इसको भी कर दो प्लस cos A का स्क्वायर क्या होगा, cos स्क्वायर A, sec A का स्क्वायर क्या होगा, sec स्क्वायर A प्लस 2AB यानी कि 2 cos A इंटू sec A। अब बात समझ में, A प्लस B का होल स्क्वायर इसको भी तोड़ दिया प्लस
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको भी तोड़ दिया हूँ मैं, ऊपर नीचे लिख रहा हूँ, एक लाइन में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इधर वो क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। अब करो क्या कि देखो साइन स्क्वायर ए का जोड़ीदार खोजो कहाँ है, कॉस स्क्वायर ए है, हाँ ये दोनों तो यहाँ है, इन दोनों को एक साथ रखना है मुझे। और कॉसेक का काम नहीं है, सेक का काम नहीं है। कॉसेक को हम लोग क्वाड में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक मेरा टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों की आइडेंटिटी 1 होती ही है, इसको 1 में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। दैट्स फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग साइन स्क्वायर ए और ये जो कॉस स्क्वायर ए है ना, इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं, ठीक है। और ये जो कॉसेक स्क्वायर ए दिख रहा है ना, इसको इसकी आइडेंटिटी लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। कॉसेक का भी काम खत्म हो चुका है। अब ये 2 है ना, साइन ए इंटू कॉसेक ए, या मल्टीप्लीकेशन फार्मूला में मैंने बताया था कि साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल होने के कारण इनका प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू उसको 1 लिख देते हैं। अब ये तो आ चुका है, अब इसकी बारी कर सेक स्क्वायर ए को 10 में कन्वर्ट कर लो, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, कितना सिंपल है। और अब ये केवल फाइनली ये भी हो गया, अब ये बचा हुआ है तो प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि साइन कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो कॉस इंटू सेक 1 होगा। तो अब ये फाइनली यहाँ पहुंच चुके हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये भी 1 है, सारे नंबर्स को इक्वल कर लेते हैं, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, प्लस ये प्लस 1 को भी यहाँ लिख लेते हैं, प्लस 2 इंटू 1 क्या होगा 2। ये सारे नंबर्स जहाँ आ रहे हैं ना, वो सारे नंबर्स को मैंने एक जगह कर लिया। अब यहाँ बचा है कॉट स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ए, तो प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस 10 स्क्वायर ए, इस तरह से हम लोग लिख देते हैं। फाइनली देखो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7 आ रहा है, प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। तो यही मेरा आरएचएस है जो लाना था, बस वो अरेंज कर दो, कॉट को अंतिम में लिख देते हैं, 10 को पहले लिख देते हैं, जैसा आरएचएस दिया गया ना वैसा ही लाकर छोड़ना होगा, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर इस तरह से लिख देते हैं हम लोग। और ये फाइनली मेरा क्या है आरएचएस है, तो आरएचएस इस तरह से आकर इसको हम लोग यहाँ पर प्रूफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन बहुत ही आसानी से प्रूफ हो चुका है। उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ में आ गया होगा, ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया गया दोनों जगह, और दो प्रकार की आइडेंटिटी यूज की गई है, कॉसेक स्क्वायर की आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी 1 प्लस 10 स्क्वायर ए यूज की गई है। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए दोनों को इंटीग्रेट करके फाइनली उसकी वैल्यू 1 लिख दी गई है। और साइन इंटू कॉसेक 1 होता है तो उसकी जगह 1 रखा गया है, और साथ साथ कॉस इंटू सेक भी 1 होता है तो उसकी जगह भी 1 है। तुम देख सकते हो बस उतना ही किया गया है और ज़्यादा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद है यह क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन में चलने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो गौर से, वैसे यह क्वेश्चन जो है ना एलएचएस और आरएचएस दोनों को ब्रेक करके बनने वाला है। क्यों कि मैंने पहले ही बताया था कि बहुत प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में, उसमें क्या होता है सारे क्वेश्चन एलएचएस से एलएचएस प्रूफ नहीं होते या आरएचएस से एलएचएस प्रूफ नहीं होते। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि जहां एलएचएस और आरएचएस दोनों को ब्रेक करना पड़ता है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले अपना हम एलएचएस लेते हैं, वो क्या है मेरा, वो है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। एट फर्स्ट करना क्या है ना, साइन कॉस में जो बदल सकता है उसको बदल दो, जो साइन कॉस में ऑलरेडी है उसको छोड़ दो, ये दोनों को साइन कॉस में कन्वर्ट करो। तो कॉसेक साइन में कन्वर्ट होगा जो होगा 1 बाय साइन ए, माइनस साइन ए को साइन ए रहने दो, और ये देखो सेक को 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं, उसको कॉस ए लिखो, और ये कॉस को ऐसे ही कॉस रहने दो। अब यहाँ पर एलसीएम का काम करो बाय 1 करके, दोनों का अलग अलग एलसीएम लेते हैं। यहाँ देखो साइन ए और 1 एलसीएम क्या होगा, तो साइन ए ही होगा, साइन से साइन डिवाइड करो 1 टाइम्स 1 इंटू 1 क्या होगा 1 होगा, माइनस 1 से साइन ए, और साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और फिर यहाँ पे एलसीएम क्या होगा तुम्हारा, एलसीएम होगा cos a cos से cos को डिवाइड किया 1 टाइम्स 1 इंटू 1 1 माइनस 1 से डिवाइड किया cos a को, तो cos a टाइम्स cos a को फिर cos a से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर a। वैसे भी अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके तुम लाते हो एलसीएम तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना ऊपर में, ठीक है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसकी आइडेंटिटी होती है, तो cos स्क्वायर a की होती है, बाय साइन a रहने दो साइन इंटू, अब ये देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना, क्या होगा ये साइन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है, और नीचे में है तुम्हारा कॉस ए।
ये सारी आइडेंटिटी जो है ना इसी फॉर्मूला से निकल के आ रहे हैं। साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू इसको ले आओ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो इस प्रकार से ये आइडेंटिटी। अब क्या होगा, एक एक कॉस काट दो। या देखो कॉस स्क्वायर का मतलब कॉस ए इनटू कॉस है, एक एक कॉस ए काट दो, इसलिए स्क्वायर काट दो, एक एक कॉस ए कट गया, इधर साइन ए और एक साइन ए कट गया, ऊपर में एक कॉस ए और एक साइन ए बचा हुआ है, यानी कि कॉस ए इनटू साइन ए। ये तुम्हारा एलएचएस को ब्रेक करके आया है। अब यहां से हम लोग आरएचएस को ब्रेक करेंगे। अगर वह आरएचएस भी ब्रेक होकर इतना ही हो जाएगा तो मेरा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ हो जाएगा। तो एट फर्स्ट अब हम लोग लेने जा रहे हैं अपना आरएचएस को। आरएचएस मेरा क्या है, वो है 1/10a प्लस कॉट ए। क्या है, 1/10a प्लस कॉट ए। अब 10 और कॉट क्या करना है, दोनों को कन्वर्ट कर देना मुझे साइन कॉस में। ठीक है, गौर से देखो क्या कर सकते हैं इसको, 1/10a को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको साइन ए बाय कॉस ए, और कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है, यहां से हम एलसीएम का काम करते हैं। तो आपको किस तरह से तिरछा लाइन देते हैं ताकि मुझे स्पेस मिल सके और तुम इसे समझ सको। अब यहां से मुझे क्या करना है, एलसीएम लेना है दोनों की। तो क्या रिजल्ट आएगा सामने में, अगर एलसीएम लेते हैं 1 और बाय को इस तरह से नोट कर दो, cos a इंटू साइन ए, cos और साइन का एलसीएम है, क्या होगा, cos a इंटू साइन ए हो जाएगा। यहां लिख दो, इसका एलसीएम लेकर लिख दो cos a इंटू साइन ए। फाइनली cos से डिवाइड करोगे ना तो cos करके साइन बचेगा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट होगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से डिवाइड करेंगे तो साइन कैंसिल होकर cos बचेगा, cos इंटू cos करेंगे तो क्या होगा cos स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए लिख देते हैं। ठीक है, गाया भी चल रही है 1/, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए क्या है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए क्या होगा, 1 हो गया इसकी आइडेंटिटी। ठीक है, और नीचे भी लिख देते हैं बाय cos a इंटू साइन ए। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा दो, क्या होगा 1 इंटू ये उलट कर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos a इंटू साइन ए बाय 1, और फाइनली मल्टीप्लाई होकर क्या बच रहा है मुझे, cos a इंटू साइन ए। और फिर देखो आरएचएस को भी ब्रेक किया तो cos a इंटू साइन ए ही आया, और एलएचएस को जब ब्रेक किया था तो वो भी cos a इंटू साइन ए आया। इसका मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों की वैल्यू सेम है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, और ये मेरा हो गया प्रूफ। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को प्रूव किया जाता है। तो बहुत प्रकार के तुमको क्वेश्चन मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में, जहां पर कि कुछ दूर तक एलएचएस को ब्रेक करना होगा और कुछ दूर तक आरएचएस को ब्रेक करना होगा, तब जाकर फाइनली तुम्हें एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ होगा। तो इन क्वेश्चनों को नोट कर लो। अब फाइनली इस चैप्टर के सबसे आखिरी क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है, हम उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 10 जो इस चैप्टर का सबसे आखिरी क्वेश्चन है, अब इस पर डिस्कस करने जा रहा हूं। सावधानी से देखो, शुरू से अंत तक पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा, और यह पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक तुम ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे, मैथमेटिक्स में रहोगे, चाहे वो 10th हो या 11th हो, कहीं भी, वो हर जगह यह तुमको काम देने वाला है। गौर से देखो, उसको फॉलो करो। एट फर्स्ट यहाँ पर सॉरी एलएचएस मुझे यूज नहीं करना, क्योंकि यहाँ क्या एलएचएस आरएचएस तो तब यूज करते हैं ना जब मुझे किसी दो को इक्वल करना है। यहाँ पर एज ए इक्वेशन बेसिस पर लाना होगा मुझे, या तो इसको ये प्रूफ कर दो, इसको इतना प्रूफ कर दो, तो इससे तीनों प्रूफ हो जाएगा, या तो पार्टिकुलरली इसको इतना ले आओ और इसको भी ब्रेक करके इतना ले आओ, और दोनों इक्वेशन से इस पूरे को इक्वल प्रूफ करो। तो मैं उसी स्टेप में जा रहा हूँ, मैं इसको भी ब्रेक करके ये लाने वाला हूँ और इसको भी ब्रेक करके इतना ही लाऊंगा, और इन दोनों ही इक्वेशन से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। देखो कैसे, एट फर्स्ट अपना जो पहला है उसको लेते हैं हम लोग, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एट फर्स्ट हम इसको तोड़ने जा रहे हैं, इसकी वैल्यू देखो क्या होगी, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है ना, इसकी आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, वो होती है सेक स्क्वायर ए। 3 आइडेंटिटी मेनली फार्मूला है, इसको हमेशा याद रखना है। पहला फार्मूला क्या दिया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इस आइडेंटिटी। दूसरा क्या था,
सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और जो तीसरा था फाइनल वो क्या दिया था मैंने, वो था कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इन तीनों आइडेंटिटी को याद रखो, इसी से रिलेटेड होते हैं और इसी में चेंज करके साइन को उधर कर दो, कॉस को उधर कर दो, सेक को उधर कर दो, टेन को उधर कर दो, तो इससे बहुत प्रकार का फार्मूला बनता है। जैसे कि यहाँ अगर टेन को उधर कर दें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर ए, इसीलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर ए। उसी तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, थर्ड आइडेंटिटी से क्या आएगा रिजल्ट इसका, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है बाय 1 प्लस कॉट, इसको छापते जाना है, और सेक को जो है ना 1 बाय कॉस स्क्वायर ए कर दो, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये साइन का रेसिप्रोकल है। ठीक है, फिर इसको छाप लो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये देखो उलट जाएगा, ये 1 बाय कॉस स्क्वायर ए है ना, ये उलट के क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, देख रहे हो, तो सॉरी साइन स्क्वायर ए बाय 1, साइन स्क्वायर ए बाय 1 आएगा, क्योंकि 1 बाय साइन स्क्वायर ए है। अब इसको छापो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 इंटू साइन स्क्वायर ए क्या होगा, तो साइन स्क्वायर ए होगा, 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर ए होगा। तो फाइनली रिजल्ट देखो ये क्या बदल रहा है, टेन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन बाय कॉस टेन का फॉर्मूला होता है, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर इसका मतलब टेन का भी स्क्वायर होगा, टेन स्क्वायर ए, तो इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 मान लो। तो हमने पहला को इस टेन स्क्वायर ए के इक्वल दिखा दिया है, अब दूसरे को भी दिखाने जा रहे हैं, और इन्हीं दोनों इक्वेशन से यह क्वेश्चन ही मेरा प्रूफ हो जाएगा। अब इसको लो, नाउ 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको तोड़ने जा रहे हैं, 1 माइनस टेन ए को क्या लिख सकते हैं, तो साइन ए बाय कॉस ए लिख सकते हैं ना, और उसी तरह से 1 माइनस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं। वैसे इसको एक और आसान तरीका था मेरे पास, इसको थोड़ा और आसानी कर देता हूँ, थोड़ा मैं इसको यहाँ पर हटा रहा हूँ, इसको और भी इजी तरीके से इसको लिखा जा सकता है। वहां से देखो कैसे लिखा जा सकता है, ये 1 माइनस टेन है ना, साइन कॉस की जगह अगर हम इस कॉट को टेन में कन्वर्ट कर लेना तो और आसान हो जाएगा। कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय टेन ए लिख सकते हैं, 1 बाय टेन ए, और ये होल स्क्वायर डाल दो। ठीक है, इसको छापो 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये 1 माइनस टेन ए है ना, यहाँ एलसीएम लेंगे दोनों का तो क्या होगा, टेन ए होगा, और यहाँ हो जाएगा टेन ए माइनस 1, ये होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर कुछ इस तरह से। अच्छा, ये टेन ए माइनस 1 है, ये 1 माइनस टेन है, ऐसा करते हैं कि इसमें माइनस कॉमन ले लो, 1 माइनस टेन ए बदलकर टेन ए माइनस 1 होगा। क्यों बदल जाएगा भाई, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस माइनस टेन प्लस 10 हो जाएगा। तो पहले प्लस को लिखो तो फिर माइनस को लिखो, और ये क्या होगा, ये उलटेगा तुम्हें, ये उलट कर क्या बनेगा, देखो गौर से, ये हो जाएगा टेन ए बाय टेन ए माइनस 1। ठीक है, और ये फाइनली तुम इस पर होल स्क्वायर जो चल रहा है वो डालते चलो। अब इससे ये ब्रैकेट तुम्हारा कैंसिल होगा, माइनस कॉमन लेने से ये फायदा होगा कि दोनों इक्वल हो गया और ये कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइड 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर जो है ना, वो तुमको माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है ना, तो टेन ए का केवल स्क्वायर है, ये टेन स्क्वायर ए होगा, और ये फाइनली इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लो। देखो पहला को भी ब्रेक किया तो टेन स्क्वायर ए आया, सेकेंड को भी ब्रेक किया तो टेन स्क्वायर ए आया, तो दोनों इक्वेशन से इसका मतलब तीनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों से क्या होता है, ये तीनों ही इक्वल हो जाते हैं।
1 कहता है ये 10 के इक्वल, 2 कहता है ये 10 के इक्वल। इसका मतलब ये दोनों ही 10 के इक्वल हैं, यानी कि फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है भाई सेकेंड 1 माइनस 10 ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। इस प्रकार से यह मुझे आ चुका है और यहाँ फाइनली हम लोग प्रूफ लिख सकते हैं। और इस प्रकार से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो समाप्त हुआ और उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा। और इसी तरह से यह पूरा का पूरा चैप्टर भी आज समाप्त हो गया है, जो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 की चैप्टर 8 है, उसका एक्सरसाइज 8.4 वह आज समाप्त हो चुका है। एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इनके सारे क्वेश्चन को इसको सीरियसली लेना है और एक एक क्वेश्चन को कई बार प्रैक्टिस करना है। अगर इस चैनल में तुम नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी यह बेनिफिट दे सके। दैट्स ऑल।